वेलकम टू द डेव कोडिंग क्लासेस। तो हमारी ये लास्ट क्लास है। हमने पिछली सारी वीडियो में ये सारे अपने पीजीटी के सिलेबस तो हमने कवर कर ही लिए। और इनकेस अगर अभी हमारे पास टाइम कम है तो टीजीटी के अगर कोई मिस हो रहा है, मेरे हिसाब से काफ़ी कवर हो जाएंगे। मिस हो रहा है तो आप लोग किसी भी वीडियोस, किसी दूसरे यूट्यूबर्स की या गूगल से आपको जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है वहाँ से आप करिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो देखनी है, पेपर आपको निकालना है। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी करिए, कोई से भी रिसोर्स, किसी भी चैनल से करिए, मेन फोकस आपका होना चाहिए पेपर निकालने में। ठीक है, तो सारे अपनी साइड ग्रीन और भैया बढ़िया लग रहे हैं अपने को। तो अपने ने लास्ट वीडियो में क्या करा था, ये भी करा था। तो अब देखो, मैंने कहा था कि भाई ये थोड़ा बोरिंग है स्टार्टिंग का, तो अपना इस वीडियो में इसको निपटाते हैं। ये अपना इसको भी करते कवर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर अपना एमसीक्यू, अपना सेम रूटीन। तो पीडीएफ की आज अपना थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, 150 सही है, पहले से बढ़िया। तो अपना चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अपना ये वाला सिलेबस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखो, ये तो अपने ऊपर के कवर हो ही जाएंगे, बस लास्ट का बचेगा, उससे भी अपना कवर कर लेंगे। उसमें थोड़े डिटेल में एमसीक्यू और कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेटवर्किंग पे। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से आपको एक पता चला एक नेटवर्क है। अगर आप जाओगे, कई बार क्या होते हैं, वो कहते हैं अपने संग दो बंदे जोड़ो, आप अपना नेटवर्क बनाओ। ठीक है, कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिससे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े पड़े हैं या डिवाइस करनी है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करिए आपके यहाँ पे कोई ऑफिस है, या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो। प्रिंटर एक ही होता है, ठीक है, सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, प्रिंट दिया, प्रिंटर का नाम आ गया, प्रिंट दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक से कनेक्टेड है। तो वो क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ गए बात? तो कंप्यूटर क्या है, एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम शेयर रिसोर्सेज कर रहे हैं, इंटरनेट शेयर कर रहे हैं। तो वो स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रूम में भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये इसमें अपना टॉपिक है तो इवोल्यूशन का। तो अपना वो कर रहे हैं, कहाँ गया अपना इवोल्यूशन का। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये है ARPANET, इसकी देखिए फुल फॉर्म आ सकती है एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको कम से कम एवोल्यूशन तो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द TCP, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। ठीक है, और NFSNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये 1980 में हुई थी, मिलिट्री और उसके लिए। तो अपना इस पर इतना वो नहीं कर रहे हैं ना, अपना इतने कमांड है हिस्ट्री पे। ठीक है, मतलब ओपन नहीं होता हूँ तो इतना अपने को भी नहीं आइडिया। अपना क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने अपना ने मेन। इंटरनेट आपको पता है, इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, इन दोनों से। ठीक है, फिर इसने धीरे धीरे बढ़ाया, ईमेल की सर्विसेज आई, ये सब आया, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस कर रहा है। आज भी देखोगे दिन प्रतिदिन आपकी कंप्यूटर की स्पीड, नेट की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो प्रोग्रेस हो रही है। डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी मतलब हम क्या बोलते हैं, सपोज करिए डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन, मैं किसी बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन हूँ। डाटा कम्युनिकेशन से मतलब पता चल रहा है कि मैं अपनी बात दो चीज़ों के बीच में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। आप मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने उससे बात करी, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, उस तक बात पहुँच रही है, आ भी रही है। ठीक है, इनडायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ आपको, ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज, तो वायरलेस है वो। देखो सेंडर क्या है, मैं हूँ, मैंने अपने सिस्टम से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप क्या रिसीवर हो। तो मैंने क्या करा, ये वीडियो इनिशिएट करी है, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कर रहे हो, आप क्या होगा इसके रिसीवर। तो सेंडर क्या है, जो इनिशिएट कर रहा है मैसेज, जैसे कि सपोज करिए मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया, मैं सेंडर हो गया। जो बंदा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया, उसने सेंड किया वो सेंडर हो गया, मैं रिसीवर कर रहा हूँ। तो क्या है, ये सेंडर रिसीवर। मैसेज क्या है, हकीकत में जो डाटा हमने ट्रांसमिट किया, कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेजेस कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया एक ऐसा फिजिकल पाथवे है जहाँ से आप क्या कर रहे हो, मैसेज को ट्रैवल कर रहा है, मतलब मैसेज ट्रैवल कर रहा है। सपोज करिए आप केबल है, आपके यहाँ डिश टीवी लगी पड़ी है। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या, सपोज करिए ऊपर आपने डिश टीवी लगवा रखी है अपने छत पे, वहाँ से केबल आ रही है आपके उसमें सेटअप बॉक्स में, केबल आ रही है, उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है केबल, कुछ तो आ रहा है डाटा।
अब आप डिश टीवी नॉर्मल डिश लगवा रहे हो, कनेक्शन ले रहे हो या वाईफाई लगवा रहे हो, तो आपके यहाँ पे वायर आ रही है। तो कम्युनिकेशन भी मीडिया होता है, वो केबल से हो किसी से भी हो। प्रोटोकॉल, सबसे मेन चीज़ आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब, मैं मान लो आप किसी स्कूल में जा रहे हो टीचिंग के लिए, वो कह रहे भाई यहाँ के आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रोटोकॉल मतलब रूल्स और रेगुलेशन, समझ गए बात। तो रूल्स और रेगुलेशन या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो कैसे डाटा ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो एचटीटीपी पे करना है, टीसीपी प्रोटोकॉल पे करना है, वो डिपेंड करता है। अब आती है कैपेसिटी, बैंडविड्थ, ट्रांसफर रेट। बैंडविड्थ का मतलब है द मैक्सिमम रेट जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे, रेट कर रहा हूँ। तो रेट इसे मेजर करते हैं एबीपीसी में, मतलब बिट्स पर सेकेंड। बैंडविड्थ मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है इसका कि मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और ट्रांसफ़र रेट देखो, इसमें बैंडविड्थ है। कोई बंदा कह रहा देविंदर तुम्हारे पास बैंडविड्थ है भैया, तुम ये टॉपिक कवर करा दो, तो मैं अपने पास देखूंगा कि भाई मेरे पास है नहीं है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, एक्चुअल स्पीड। देखो यहाँ पे रेट आ रहा है लेकिन हकीकत में ही है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट में कह रहा हूँ एक ऐसी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, जिससे ट्रांसफ़र क्या होता है, डाटा हो रहा है, कि किस स्पीड पे वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कम्युनिकेशन पे। मतलब कि मतलब कम्युनिकेशन मीडिया मतलब किस माध्यम से, मीडिया मतलब कहते हैं कि सपोज करिए मैं आप पे मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, यूट्यूब हो गया ना एक तरीके से। तो मतलब एक तरीके से नेट आ रहा है, आप नेट से देख रहे हो, तो वो क्या है, एक तरीके से मीडियम बन गया हम लोगों के बीच में। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, हर डिवाइस का। सपोज करिए आपने फ़ोन लिया, उसका एक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, बंदे कहते हैं आईपी एड्रेस ट्रेस करो उसका। तो ये क्या होता है, इससे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस पे भी डिपेंड होता है ये किस सेट में बना पड़ा, ठीक है। तो वो हेक्साडेसिमल और उसके बेस पे होता है, वो हम लोगों को इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे ना, तो हेक्साडेसिमल ऐसा नहीं है 1 2 3 रख दिया, तो 1 2 3 तो कोई किसी का भी हो सकता है। तो वो उस तरीके से रखते हैं जिससे कि वो सारे कम्बिनेशन उठाते हैं हेक्साडेसिमल, जिससे कि वो यूनिक बने। अब बात आती है अपनी स्विचिंग टेक्निक्स की। अभी अपना बेसिक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना आधे घंटे में पूरे मास्टर बन जाएंगे इसमें, लेकिन एक तरीके से समझ लो रिवीजन कर रहे हैं अपना, ठीक है। मास्टर तो नहीं बन सकते मतलब आधे घंटे में। देखो पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने की, आप जितना पढ़ लो वो कम है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सपोज़ करिए मैंने आज एक टॉपिक करा, लेकिन मैं जितना डीप जाऊँगा ना उसमें डीप टॉपिक बनते रहेंगे। अब सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट नाम से क्या समझ रहे हो, आपके घर में सर्किट लगा। एक ऐसा मेथड है मतलब कम्युनिकेशन का, जो क्या कर रहा है, दो डिवाइस के बीच में डाटा ड्यूरेशन में लगा रहा है। मतलब जैसे सपोज लो टेलीफोन का बना रहा है, तो जहाँ पे एक मैंने कोई भी मान लो दो डिवाइस ले ली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेडिकेटेड एक कम्युनिकेशन लगा दिया भैया कि इस ड्यूरेशन के लिए तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट क्या होता है, जहाँ पे सपोज करिए एक डाटा है, उसको मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें भेज दिया भैया जाओ तुम अपना रास्ता देखो और जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना इस पे क्वेश्चन जो बनेंगे ना, मतलब इन पे भी बन सकते हैं, लेकिन जो आगे टॉपिक आएंगे ना अपने, लैन वैन रूटर रूटर, उन पे तगड़े करके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा मेन मेरे हिसाब से उन्हीं पे क्वेश्चन बने, मतलब इन पे भी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि देखो इन पे बनेंगे लेकिन कम मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ ना, इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा। अब बात आती है अपना पैकेट स्विचिंग करा, कि एक मेथड कम्युनिकेशन जिसमें अपना डाटा को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड्स, तो कि भैया तुम अपना रास्ता देखो जल्दी से जल्दी पहुंचो डेस्टिनेशन पे। अब बात आता है वायर कम्युनिकेशन मीडिया। वायर कम्युनिकेशन मीडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है इन पे। एक होता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। जो ये जो ट्विस्टेड पेयर है ना, ट्विस्टेड का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके आ जाता है। तो इसमें क्या है, जो वायर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या कुछ भी आ रहा है ना, वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर देखोगे आप टेलीफोन लाइंस में आ रहे हो, तो हमारे में क्या है, सपोज करिए कनेक्शन बना रहे हैं, या ईथरनेट, ईथरनेट भी आपने यूज़ करा होगा, तो वो नेटवर्क होते हैं। कोएक्सियल में क्या है, देखो ये डीपली पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मैं नहीं समझता कि मैं वीडियो में आपको इतना बढ़िया देखिए आपको लगेगा कि ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसको करने के लिए डीपली है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बेसिक करके चल रहा हूँ, डिटेल में नहीं। जो टॉपिक डिटेल में करने हैं वो अपना डिटेल में करेंगे।
और ये जो कोएक्सियल केबल है वो एक सेंट्रल कंडक्टर है, ठीक है, मतलब इंसुलेशन लेयर का। तो उसमें केबल टेलीविज़न या इंटरनेट पे जो भी होता है उनका ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिक मतलब इसमें क्या है, लाइट यूज़ कर रहे हैं टाटा किसी भी ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से, जिससे कि हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। जिससे कि हमारा मान लिया कि सपोज़ करिए कोई डाटा भेजा मैंने, मैं चाह रहा हूँ कि भैया वो डाटा जाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो, और उसमें मेरा जो सिग्नल है ना वो वहाँ तक पहुँच जाए। कई बार आपके वाईफाई मान लो सपोज़ करो लो आ रहे सिग्नल, तो मैं ऐसी चीज़ में करता हूँ ट्रांसफ़र, जैसे प्लास्टिक लगा दी, फाइबर की तार है, कई बार आप इलेक्ट्रिसिटी तार लगवाते हो, वो कहते हैं भाई फाइबर की तार लगवा रहे हैं, किसकी लगा रहे हैं, मेटल की है। अब आती है वायरलेस मीडिया की बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है ना उसको ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया करके समझ में आएंगी, अब मेरे से ज़्यादा मतलब। अब देखो वायरलेस मीडिया क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स क्या है, वो हमने वाईफाई लगवाया, ब्लूटूथ लगवाया, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। सपोज करो मैंने वाईफाई ऑन किया, अपने को लग रहा ना वाईफाई ऑन कर दिया, लेकिन हकीकत में तो कुछ उससे वेव्स निकल रही हैं जिसकी वजह से कनेक्शन हो रहा है ना। तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन हकीकत में है। अब आपके यहाँ पे आसपास टावर लगा हुआ है मोबाइल नेटवर्क का, आपको तो टावर लग रहा है ना, लेकिन हकीकत में वो सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। तो वो कुछ उसकी कुछ वेव्स जा रही है इनडायरेक्टली, उसमें डीप लर्निंग है, अपना नहीं जा रहा है उतना डीप में, ठीक है। माइक्रोवेव्स ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड ये शॉर्ट रेंज के लिए। अब आ जाते हैं अपनी असली चीज़ पे, ठीक है, जो अपना ने मेन पढ़ना है। मॉडम क्या होता है, मॉडम की फुल मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहता है। ये क्या करता है, जो भी डिजिटल डाटा होता है किसी भी कंप्यूटर को, उसको क्या करता है, वो एनालॉग में ट्रांसमिशन करता है फ़ोन में, ठीक है। और जो इनकमिंग एनालॉग आता है उसको क्या करता है, डिजिटल में करता है। तो मतलब इसका काम क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब जब भी मॉडम की बात हो रही है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब डिजिटल को एनालॉग में कर रहा है, फिर एनालॉग को डिजिटल में कर दे रहा है, समझ गया। तो ये डीएसएल के भी ईथरनेट कार्ड, ठीक है। और अब बात आती है ईथरनेट कार्ड, ये भी समझो क्या होता है, एक नेटवर्क इंटरफेस है, सपोज कर लो एनआईसी कहते हैं इसको, मतलब इसकी फुल फॉर्म, मतलब मुझे नहीं लगता इसकी फुल फॉर्म आएगी, फिर भी कर लो। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइस है उसको क्या करता है, वाइड इथरनेट। अगर आप देखोगे कई बार इथरनेट की तार लगाते हैं भाई बंदे लोग, तो क्या करता है ये डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है पैकेट्स में, और आपकी साइड में नेटवर्क में आ रहे हैं। अब देखो जैसे आप लोकल एरिया नेटवर्क है, हाँ ये देखो विद द लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो RJ45 रजिस्टर जैक 45, ये भी एक कनेक्टर है, मतलब जो कि ईथरनेट केबल्स में यूज़ करता है। और इसमें भी ईथरनेट्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप अपना लैपटॉप देखोगे उसकी साइड कई सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग यूज़ है। अब बात आती है अपनी रिपीटर। ये अब थोड़े सही टॉपिक आना अभी स्टार्ट हुए, ऊपर तक के थे, मतलब उस पर मेरी भी कमांड नहीं है इतनी तकड़ी करके। अब आते हैं अपने टॉपिकों पे। रिपीटर क्या होता है, सपोज़ करिए मैंने एक सिग्नल भेजा, मुझे दूर तक भेजना है। अब वो क्या हुआ, सिग्नल जा रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी जो उसकी पावर है कम होती जा रही है। तो जो रिपीटर होते हैं ना, हम क्या करते हैं उसको, वो उसको रीजनरेट करते हैं, ठीक है, कि भैया तू ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। अगर मान लो कोई सिग्नल जा रहा है और सिग्नल की स्पीड सही है मतलब उसकी रेंज, फिर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा, फिर से सही करेगा, भैया तू बढ़िया दिखा पहुँच जा। तो उसको वो उसकी जो प्रोग्रेस होगी ना वो डिग्रेड नहीं होने देगा एक तरीके से। मतलब सपोज करिए मैंने यहाँ से कुछ भेजा, तो अगर वो जा रहा, मान लो आपने यहाँ से बॉल फेंकी कहीं पर, अब यहाँ से फेंकी तो वो स्पीड क्या होगी आगे जाके एक टाइम पे कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है उसको, जब मतलब एक चीज़ है, तो ये क्या करेगा, उसकी स्पीड कम नहीं होने देगा, एम्पलीफाई करता रहेगा, उसे रीजनरेट करता रहेगा, जिससे कि जिस स्पीड से जा रहा है वो कहीं पे भी उसकी पावर रिड्यूस ना हो, सेम। तो रिपीटर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर। ये क्या करता है, बूस्ट करता है, मतलब एक तरीके के अपने नेटवर्क सिग्नल को, जो कि सीधे पहुंच जाए, उसमें कोई लॉस ना हो, और उसकी जो भी वो है उसमें कोई भी डिग्रेडेशन ना आए। तो मतलब कि जो भी नेटवर्क सिग्नल भेज रहे हैं उसकी हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब रीजनरेट कर रहे हैं, जिससे कि डाटा विदाउट एनी इश्यू। हब, हब क्या होता है, अगर आप देखो, हब एक चीज़ है कि जैसे मान लो बहुत सारी डिवाइसेस हैं लैन में, सपोज करिए, इसको मैं थोड़ा हब को आगे भी दिखाऊंगा उसमें ही बढ़िया। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं एक लैन में, तो वो क्या करती है, डाटा कहाँ से सेंड होता है, अपना हब से। तो जब हब पे आता है वो क्या करता है, सारे डिवाइस पे डाटा भेज देता है। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो हब में क्या होता है कि एक्सटेंड, मान लो कोई आया, उसके बाद डाटा आया, उन्होंने क्या करा, जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, लो भाई सब पे डाटा ट्रांसफ़र। स्विच,
स्विच क्या होता है, इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, डाटा आता है इसके पास, लेकिन ये क्या करता है, स्पेसिफिक जगह को भेजता है, ऐसा नहीं है कि सबको भेज दिया। उसका एड्रेस देखता है, फिर देखता है कि भैया इसको हब क्या है, उसके बाद डाटा आया, जो भी उससे कनेक्टेड उन्होंने सबको भेज दिया, उससे नहीं मतलब भैया किसको जाना चाहिए नहीं। तो अब जो ये स्विच आ रहा है, ये थोड़ा उससे मतलब एडवांस है। इसमें क्या कर रहा है, इतने डिवाइसेस कनेक्ट हुई इससे, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो वो आया उसके पास, वो क्या कर रहा है, देख रहा है भैया ये किसको भेजना है, उसी को भेजेगा। ऐसा नहीं है ये सारों को कर देगा। रूटर, रूटर क्या होता है, जैसे सपोज करो, अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क आगे जैसे जैसे जाएंगे ना, इन पे थोड़ी और अपनी कमांड बनती जाएगी। सपोज करो मेरे पास एक रूटर है, अगर आपने देखा कहीं पे आपके घर में रूटर रूटर लगवा रहे हो, तो वो क्या करता है अपनी जैसे मान लो नेटवर्क है, तो सपोज करिए आपने लैन लगवा रही है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड में। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी नेटवर्क्स है, ठीक है, उसको कनेक्ट करेगा आपके डिफरेंट नेटवर्क से। अब चलते हैं गेटवे पे। गेटवे भी बढ़िया चीज़ है, मतलब इन पे भी टॉपिक बनेंगे मेरे हिसाब से। जो टॉपिक बनेगा ना आपका रिपीटर पे, वो कहेगा कि भाई कौन सा उनमें से है जो रीजनरेट या एम्पलीफाई करता है। रिपीटर, रिपीटर के नाम से ही बढ़िया है कि भाई बार बार रिपीट कर देगा उसके सिग्नल, ठीक है। या रिपीटर को समझ लो आप रीजनरेट से, या एम्पलीफायर। हब, डाटा आया वो भाई सबको भेज दे रहा है, और कौन है जो सबको नहीं भेज रहा, वो स्विच, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके। गेटवे क्या है, ऐसा कन्वर्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए वाईफाई, आपको पता ही है कि भाई ये वायरलेस नेटवर्क मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये। अब वाईफाई आपको पता है कि भाई वाईफाई क्या होता है, कार्ड जैसे भी सपोज करिए आपका कोई कार्ड है, उसमें क्या कर रहा है, आपने डिवाइड में लगाया, वो क्या करता है, रेडियो वेव्स में ट्रांसफ़र करता है। अब अब थोड़े सही टॉपिक आने लगे। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, एक बहुत ऐसा स्मॉल नेटवर्क, सपोज करिए मैं अपने घर पे बैठा हुआ, ठीक है, मेरा स्मार्टफोन है, मैं टेबल मैं लैपटॉप से मान लो वीडियो बना रहा हूँ, तो या मेरे पास कोई भी और सपोज करिए मोबाइल पड़े हैं दो तीन, ठीक है, मैंने अपना हॉटस्पॉट ओपन किया, ब्लूटूथ ओपन किया, मैंने सब में कनेक्ट किया। तो वो जो मैं अपना पर्सनल कर रहा हूँ ना, उसका कुछ लिमिटेड स्पेस है। तो इनकी फुल फॉर्म आती है, पैन मीन्स पर्सनल। इन पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ऊपर वाले टॉपिक वैसे भी बोरिंग थे, और सही बताऊँ मैं कवर भी नहीं करना चाह रहा था वो टॉपिक, लेकिन सिलेबस में है तो कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये रिपीटर, हब और स्विच, इन तीनों को तो पढ़ लेना आप, इन पे क्वेश्चन बनेगा। ऊपर अपने को भी वो, और ये तीनों भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये सॉरी, ये ट्विस्टेड पेयर वाला और ऊपर वाला तो मतलब इतना नहीं आएगा। लेकिन अब जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना अपना नेटवर्क टाइप से, ये सबसे मेन टॉपिक्स हैं। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पैन में क्या करा मैंने, स्मॉल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया टेबल से लैपटॉप में, और उसके बाद चला अपना बढ़ गए आगे, ठीक है। तो अब सपोज मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया अपने लैपटॉप या उसका। तो अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क उसमें क्या है, पर्सनल 10 मीटर की रेंज। लोकल एरिया क्या है, एक स्मॉल जोग्राफी, जैसे सपोज करिए किसी होम है, मैंने अपना वाईफाई लगवा रखा है, होम में चल रहा है वो, ठीक है। सपोज करिए आपके स्कूल का है या कॉलेज है या आपकी ऑफिस है उसमें, तो उसमें जो कंप्यूटर और प्रिंटर सब कनेक्ट है, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एक शेयर्ड मतलब इंटरनेट है, उसके बाहर नहीं जाएगा, उसकी रेंज लिमिटेड है। सपोज करिए मेरा यहाँ पे वाईफाई चला रहा हूँ, मेरे घर पे यूज़ हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे सारे जो मेरे नाइबर्स हैं वो यूज़ कर लेंगे। रेंज है उसकी। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक सिटी के जितना, कि भैया एक लार्ज जोग्राफिकल से करता है, जैसे कि सिटी या लार्ज कैंपस या यूनिवर्सिटी हो रही हैं, उन सबको मल्टीपल लोकेशन में कवर कर रहा है। तो इसमें आप एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बता मतलब जब एमसी करेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आप सपोज करिए इसमें मतलब मल्टीपल डिवाइसेस, वाइड एरिया नेटवर्क, ये मतलब पूरा भैया जोग्राफिकल एरिया बड़ा, मतलब सबसे जो बड़ा होता था एरिया के वाइज कन्वर्ट करने का, वो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। रेंज मतलब उनकी मतलब कई हजारों किलोमीटर तक बढ़ेगी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें जितनी सारी डिवाइसेस हैं ना भाई, वो एक केबल से कनेक्ट होती है। सपोज करिए केबल है, ये आपको एक केबल दिख रही है, तो सारी डिवाइसेस है ना, एक ये नॉर्मल केबल चल रही है, डिवाइस वन डिवाइस टू, ये सब इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस एक सिंगल सेंट्रल केबल से है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस। इसका नाम बस पड़ गया।
तो अब इसमें क्या होता है, ये शेयर्ड केबल से कर रहा है। सपोज करिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर इससे शेयर्ड वाली में कोई दिक्कत आ गई, इसका मतलब सारे इम्पेक्टेड। तो ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट सबसे ईजी है इसकी, ईजी इंटरनल, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर ये मेन बस ख़राब हो गई ना, सारी डिवाइसेज इम्पैक्ट हो जाती है। समझ गए बात। तो अब बात आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखो, बस टोपोलॉजी में क्या है, सिंगल ऑल डिवाइस कनेक्ट किससे करती है, सिंगल सेंट्रल केबल से। स्टार में क्या होती है, एक सेंट्रल हब से करती है। अब देखो आपने यहाँ पे हब पढ़ा था, कहाँ गया हब, उसमें कहा था हमने जो मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, डाटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है सारे हब को। अब अपना यहाँ पर आ गया, ठीक है, कहाँ गया, स्टार टोपोलॉजी। ये क्या कर रहा है, सेंट्रल हब या स्विच जिसे कह रहे हो। देखो हब हमने क्या कहा था, जो सबको कर रहा है, स्विच क्या होता है, सबको कर रहा है, लेकिन एक उसमें थोड़ी एडवांस है कि भैया वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस भेज रहा है, ऐसा नहीं सबको भेज दे रहेगा। तो इसका जो डायग्राम है ये देखो, ये क्या है, एक हब है, ये जो डिवाइस है, तो ये इसमें डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, मतलब सारी एप्लीकेशन इससे कनेक्ट है, ये सबको भेज रहा है भाई। लेकिन इसमें सपोज करिए हब और डिवाइस सी के बीच की केबल ख़राब हो गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हब और ए के बीच की तो वो केबल है। लेकिन सपोज करिए हब ही ख़राब हो गया भाई, ठीक है, इसमें केबल थी तो केबल ख़राब हुई, तो ये सारी डिवाइस इम्पैक्ट हो गई। अब इसमें हब से सारी डिवाइसेस तो अलग अलग केबल से कनेक्ट है, लेकिन ये तो बीच का मेन बंदा है ना भाई। अब सपोज करो मेन बंदा ही ख़राब हो गया, सब खराब हो गया ना भाई। समझ के बात। तो डिसएडवांटेज भी है इसमें। क्या है, मान लो ये था वन केबल, उसका एक केबल थी तो नहीं, मतलब डायग्राम से समझो। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ये दोनों की कम्बिनेशन है बस और स्टार के। समझ के बात। इसमें क्या है, डायग्राम से बताता हूँ। सपोज करिए ये क्या अपनी सेंट्रल बैकबोन, ये अपनी सेंट्रल बैकबोन, इसने क्या करा, कनेक्ट करा, ये हब करा हुआ 1 2 3, ये क्या करा, इसका ये करा। लेकिन इसमें भी क्या है कि बैकबोन अपनी सपोज करिए फेल, पूरा फेल। और इसमें जोड़ा मतलब जितनी ज़्यादा केबल कराओगे भैया उतना कॉम्प्लेक्स भी तो होगा ना सिस्टम। अब आती है क्वेश्चन, समझ गया, इन तीनों पे एक क्वेश्चन बनाया, मतलब जब एमसीक्यू करूँगा ना, बढ़िया तरीके आपको आइडिया लग जाएगा। और जो ऊपर के टॉपिक करे थे वो तो इंटरनली बोरिंग टॉपिक थे। ठीक है, चलते हैं। मुझे सबसे बढ़िया टॉपिक लगते हैं एसक्यूएल के, एसक्यूएल जावा वो के। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लो भाई, फुल फॉर्म फंसेगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म करो भाई, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ पे तो दिख रहा है ना तो आपको याद हो रही है, जब मैं वहीं पे लिखाऊंगा हाइपरटेक ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स ऐसे लगा दूंगा भाई, बंदा घूम जाता है, अच्छा अच्छा बंदा। ठीक है, अब पेपर आपने देना, मैंने नहीं देना, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से। ये क्या कर रहा है, वेब पेजेस क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं कहाँ पे, वेब पेजेस को। जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, जितने भी ट्रांसफरिंग वेब पेजेस है इंटरनेट पे। फाइल क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे सपोज करिए मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ, वो किससे होती है, एफटीपी से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कंप्यूटर के बीच। अब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट नाम से नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी दो डिफरेंट नोड्स के बीच में। एसएमटीपी सिंपल मेल, इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, दो क्वेश्चन आपके इनके फुल फॉर्मों पे बनेंगे। ठीक है, इस पे फाइल ट्रांसफ़र, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या होती है, ईमेल सेंड करने के लिए। अगर आपने कंपनी में यहाँ काम किया हो या करा हो, जब हम कोडिंग करते हैं ना तो हमारा एक एसएमटीपी का सेटअप होता है कि भाई मैं किससे भेजूँगा फ्रॉम या उसको, तो प्रॉपर उसकी आप कन्फिगरेशन करते हैं, उसकी जो भी लाइब्रेरीज है वो यूज़ कर रहे हैं। टीसीपी आईपी मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मैं इसमारे जोर दे रहा हूँ ना क्योंकि इन पे फुल फॉर्म बनेंगी बनेंगे। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, POP3 पोस्ट कोड प्रोटोकॉल 3, ये तो आपको ये पता है कि ये क्या है, जो अपना कम्युनिकेटर प्रोटोकॉल है ना, ये यूज़ करते हैं फॉर द इंटरनेट और नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मतलब जो भी आपके पास ईमेल्स आ रही हैं उन्हें करने के लिए। एचटीटीपी ये सबसे, एचटीटीपी क्या होता है, सपोज करिए आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वो विदाउट एस है, तो इसका मतलब लगता है कि भाई ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर नहीं है। तो नॉर्मल अगर मुझे कहो तो मैं कभी एचटीटीपी की साइट ओपन ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसमें रिस्क है। एचटीटीपीएस है तो ये पता है कि भाई थोड़ी बहुत तो सिक्योर है। तो एचटीटीपीएस क्या होता है, वो एक सिक्योर वर्जन होता है एचटीटीपी का। तो हम जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन, तो अगर कोई भी बंदा आपको एचटीटीपी का लिंक भेज रहा है जिसमें ऐसे नहीं है, तो नॉर्मली हो सकता है कि भाई फ्रॉड भी हो।
ठीक है, तो नॉर्मल हम प्रेफर नहीं करते HTTP वाली, तो हम HTTPS की साइट यूज़ करते हैं। ठीक है, टेलनेट क्या होता है? टेलनेट क्या होता है? रिमोट लॉगिन। जैसे मान लो मुझे टेलनेट करना है, मैं किसी और के सिस्टम में लॉगिन करना है, तो टेलनेट यूज़ कर रहा हूँ। VoP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मुझे वॉइस कम्युनिकेशन भेजना है, और सपोज करिए किसी भी नेटवर्क पे, तो मैं ये करता हूँ वॉइस ओवर। GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो। इनमें फुल फॉर्म बनेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको मेन, तो आप उस हिसाब से कर लो। अब जो मेन टॉपिक आ रहा है अपना, ये करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पता है आपको? ये क्या होता है? बहुत सारे एक सिस्टम होता है इंटरलेक हाइपरटेक्स्ट का। अगर सपोज करिए आपने कोई वेबसाइट खोली होगी, तो वहाँ पे www आता है, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म। HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज करिए मैं आपको वो दिखा दूँ। अगर मैं कुछ भी इसमें सपोज करिए ये उठा लेता हूँ, क्या उठाए अपना भाई, सपोज करिए अपना ने क्या उठाए इसमें, AWS ही उठा लेते हैं। AWS कर रहे हैं, तो AWS की साइट ओपन करते हैं, इसमें जाओ, इंस्पेक्ट करो भाई। ठीक है, इसका कोड निकालो HTML का, ये देखो HTML में लिखा हुआ है बंदा ने बैठ के। ठीक है ना, इंस्पेक्ट करिए, मतलब इनडायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ क्लिक करो, ये पता चलेगा भाई कि क्या क्या CSS लगा रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चेंजेस कर दूँ उनके, मैं बता रहा हूँ HTML। ठीक है, तो ये हो गया। और ये XML, अगर आपने मैसेज में करा हो तो XML में क्या होता है, टैग होता है। जैसे तो सपोज करिए, अगर मैं आपको XML का एग्जांपल दिखाऊं, XML का अगर आपने उसमें करा हो ना, क्या कहते हैं, MQ या SMQ मैसेज, मतलब वो थोड़ा वो होता है हाई लेवल के, तो इसके टैग इस टाइप से होते हैं, हाइपर मार्किंग लैंग्वेज कि नोट है तो ये टैग क्लोज कर रहा हूँ उसके अंदर पर, ये इसका मेन टैग हो गया, ये क्लोज करा। ठीक है, टैग क्लोज, ये बंद, ये बंद। ठीक है, बंद वाले में स्लैश ऐसे करके मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। तो ये क्या करता है, हमें मैसेज सेंड करने के लिए ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, फुल फॉर्म ही आएगा। URL, इसकी तो मेरे 100% फुल फॉर्म आएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है, आप कोई भी यूआरएल हिट कर रहे हो, उसमें क्या होता है, एक एड्रेस है यूआरएल, तो उसका क्या एड्रेस है, जिससे क्या करता है उसको, अब सपोज करिए आप फेसबुक खोला तो फेसबुक का यूआरएल डाल रहे हो, गूगल खोला, और डोमेन नेम क्या होता है, फेसबुक और ये गूगल। ठीक है, ये उनके डोमेन नेम है। ठीक है, वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, अब देखो वेब ब्राउज़र और इसमें वेब सर्वर में फ़र्क होता है दोनों। वेब ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा मुझसे ये कहेगा कि सपोज करिए वेब ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ, तो वेब ब्राउज़र क्या है आपका, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो रहा है जिससे क्या कर रहा हूँ मैं, वेब पेजेस को ओपन कर रहा हूँ। तो क्रोम क्या हो गया, क्रोम है, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया। ठीक है, और ये एज हो गया, ये क्या अपने वेब ब्राउज़र, एक ऐसी चीज़ जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वेब पेजेस को असेस कर रहा हूँ। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, जो बैकग्राउंड में हकीकत में जिन पे सारी वेबसाइट क्या करी, होस्ट करी जाती है। तो वो क्या करते हैं, मतलब अगर मैं मान लो कोई साइट ओपन कर रहा हूँ ये AWS की, तो ये किसी सर्वर पे होस्ट करी पड़ी है साइट, जिस पे सर्वर पे कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, चल रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम ये हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ये कुछ भी हो रहा है, बैकग्राउंड में ये किसी सर्वर पे है। ठीक है, और ये जो मान लो ये IP है, ये अगर मैं एक कमांड होती है NS लुकअप करके, वो हिट करोगे तो आपको पता चलेगा ये किस पे उस पे जा रहा है, मतलब इसका बैकग्राउंड IP क्या है। ठीक है, या ये लोड बैलेंसर पे लगा हुआ है, फिर लोड बैलेंसर मल्टीपल सर्वर भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सपोज करिए एक ही सर्वर है, डाउन हो गया एप्लीकेशन ही डाउन, मल्टीपल सर्वर फिर वो लोग करते हैं। यूआरएल पता हो गया। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का कनेक्शन। वेब पेज मतलब सिंगल वेब पेज, वेबसाइट मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का कम्बिनेशन। वेब पेज मतलब सिंगल पेज, वेबसाइट मतलब वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, जो कि ये अपना ने कर ही लिया, वेब सर्वर भी कर लिया, वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या करता है, कुछ होस्टिंग साइट है जो क्या करता है, आप लाओ भैया मैं आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके होस्ट करो मेरे उस पर, तो होस्टिंग आपको साइट। चलिए बढ़ते हैं फिर अपना MCQ पे। MCQ करना है अपना ने, तो MCQ के लिए अपना को सबसे पहले क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट इग्नोर भी करे हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं,
नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला नेटवर्क, जब भी हम पहले नेटवर्क की बात करते थे हमने देखा था कौन सा हो रहा था, अर्पानेट। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो वो क्या है, पहला वाला जो स्टार्ट था वो अर्पानेट। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मतलब आप कैस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप सब कवर करिए, और नहीं भी हो तो आप एक बार रिवाइज सारे करिए टॉपिक। ये ना हो कि आपने 10 दिन पहले वीडियो देखी या 10 दिन पहले आपने पाइथन करी, अब आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, जो बचे हुए टॉपिक है आप उन्हीं पे लगे पड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने आप रिवाइज करोगे वही है। अब आप 10 दिन पहले करके बैठे हो तो आपको सब चीज़ याद नहीं रहेगी। इसको लेकर आप बैठ गए सपोज करिए, तो आपको टॉपिक रिवाइज भी करने हैं, जितना आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। अब ये पूछ रहा है कि एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन से फैलाया था हमने। ये इसने करा था। ये क्या करा था, इसने वाइडर रेंज कराई थी, जो मिलिट्री और अकेडमिक्स में पहुंचा था। क्या चीज, एनएफ सेट। अब बात आ रही है भैया सेंडर क्या करता है, डाटा सेंड करता है। ट्रांसमिट डाटा, सेंड मीन्स टू ट्रांसमिट डाटा। ठीक है। अब चलते हैं अगले बार, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट क्या था। ये इसमें अपना ने पढ़ा था, बैंडविड्थ थी एक, बैंडविड्थ थी, और दूसरा क्या था अपना डाटा ट्रांसफर रेट। मैंने कहा था रेट में रेट नहीं है, रेट में क्या था, स्पीड। और बैंडविड्थ का मतलब मैक्सिमम रेट। क्या आएगा अपना आंसर, बैंडविड्थ। मीडिया ट्रांसफर, कौन सी टाइप ऑफ केबल है जो लाइट लाइट टू ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड। अपने 3 केबल पड़ी थी, कहाँ गया ये क्या है, पेयर ऑफ वाइस बेस। यहाँ पे देखो ग्लास ऑफ ऑफरिंग हाई स्पीड। तो इसमें अपना सबसे हाई स्पीड अपने को कौन सी दिख रही है, फाइबर ऑप्टिक्स वाली। जो सबसे हाई स्पीड कर रहे हैं बाद में वो क्या है, फाइबर वाली। तब भी आ रहा है कि हाई स्पीड में कर रहा है, और लाइट टू ट्रांसमिट डाटा वो फाइबर ऑप्टिक करता है। विच मीडिया यूज टू कनेक्ट फॉर वाईफाई। वाईफाई रेडियो वेव्स, ये तो पता ही है। वाईफाई में मैं बता देता हूँ, रेडियो वेव्स क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। जैसे वाईफाई ब्लूटूथ सारे हैं, लेकिन देखो इसमें ये समझो, माइक्रोवेव्स क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे कि सैटेलाइट हो रहा है, ये माइक्रोवेव ओपन। और ये इंफ्रारेड वेव्स, मतलब जैसे कि सपोज करिए आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का जो टीटी है, जो ड्राइवर है, उनके पास एक वो है, उससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो शॉर्ट रेंज के हैं। ठीक है। तो रेडियो वेव्स से क्या है, यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें अपना कौन सा आएगा, यूज फॉर वाईफाई एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स। नेटवर्क डिवाइस भाई, विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट डाटा। ये अपना ने करा था। अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी तो उसमें भी आपको आइडिया लग गया होगा अपने पिछले कॉन्सेप्ट में। क्या था इसमें अपना, रूटर। देखो स्विच क्या था, स्विच क्या था, बहुत सारी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट कर रही है। ठीक है। और मतलब जो इस स्विच के बाद डाटा आ रहा है वो सबको ट्रांसफर नहीं, सॉरी, जो हब के बाद हब होता है मल्टीपल से कनेक्ट करता है, जो डाटा आ रहा है वो सबको ट्रांसफर करता है। स्विच क्या करता है, सारों को नहीं करता, बेस्ड ऑन फिल्टर लगा के, मतलब जिसमें मैक एड्रेस को भेजना है उसको भेजना है। मॉडर्न क्या है, मॉडरेटर डीलोटर, एनालॉग से डिजिटल में कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग में कर रहा है। हाँ, विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई। हब का काम क्या होता है, हब का काम तो ये होता है कि भैया इसके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, जितनी डिवाइस कनेक्ट है सबको भेज दिया। रूटर का काम अभी यही करा था, वो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को रूट करता है आपस में। गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या करता है, एज अ वो ब्रिज काम करता है बीच में। रिपीटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, अगर कोई सिग्नल मैंने ए पॉइंट से बी भेज रहा हूँ, और सपोज करिए वो सिग्नल की पावर कम होती जा रही है, वो लॉस हो रहा है इन बिटवीन, मैं उसको रीजनरेट कर रहा हूँ कि भैया, उसको क्या कर रहा है, पानी पिला रहे हैं सपोज करिए, उसको रीजनरेट कर रहे हैं कि भैया तू कम से कम टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो उसका काम क्या है, रिपीटर का। विच कनेक्ट ऑल डिवाइस है, सिंगल सिंगल। ये आपने पिछले कॉन्सेप्ट में करा है, रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अपना क्या था, आ जाओ भाई टॉपोलॉजी पे। बस टॉपोलॉजी थी, जिसमें अपना क्या कर रहे थे, सिंगल केबल से कनेक्ट कर रहे थे। किससे कर रहे थे, अब कनेक्ट ऑल डिवाइस टू सिंगल बस से। विच नेटवर्क कनेक्ट टू सिटी और लार्ज कैंपस। लार्ज कैंपस की बात आ रही है, क्या आएगा अपना, तो लार्ज कैंपस की बात हो रही है अभी, वो नहीं आ रहा कि कंट्री एंड कंट्री। तो मैं, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वेब पेजेस देखो, एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए, एसएमटीपी मेल के लिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है ये ट्रांसफर करने के लिए आईपी के लिए। तो प्रोटोकॉल वेब पेजेस के लिए कौन सा यूज करेंगे अपना, इसमें वेब पेजेस के लिए अपना कौन सा यूज करेंगे, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी आती है। सेंडिंग मेल के लिए, सेंडिंग मेल कर रहे हैं, सॉरी, एसएमटीपी। देखो पिछली में अपना फंसे थे ना, सेंडिंग मेल, और एक था वो आया था उसका क्या नाम, ओपनिंग मेल होना, मेल सर्वर करके। तो याद रखना उसका क्या था, जो मेल वाले ओपन वाले का था वो ये था। दोनों में ध्यान रखना, पिछली वीडियो में भी अपना फंसे थे उसमें।
कहाँ गया अपना, ये देखो, यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर, तो वो POP3 यूज। और SMTP क्या होता है, ये सेंड मेल के लिए, लेकिन रिट्राइविंग ईमेल सर्वर पे वो POP3। इनकी सबकी फुल फॉर्म करनी है याद से। विच इज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस पता है भैया, हैशटैग। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो भैया, AWS सपोज करिए मैंने ओपन कर ली, AWS ये है। हकीकत में ये HTML यूज करी होगी ना, मैं लेता हूँ इंस्पेक्ट जाकर, देख रहा हूँ भैया, दिख रही है मुझे HTML। देखो HTML लगा रखा है, बॉडी लगा रखी है उसके अंदर। चलो अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वेब पेजेस होस्टेड ऑन अ सर्वर, सर्वर की बात आ रही है ना, वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब सिंगल वेब पेज, और कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। क्या कलेक्शन कहलाता है, वेबसाइट। विच इज द लेज मॉडर्न इंटरनेट फाउंडेशन, ये उसी के रिपीट हो रहे हैं, तो ये ARPANET। आंसर भी दिख गया था। चलो अगले चलते हैं। ARPANET डेवलप्ड कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अपना कर रहे हैं बेसिक के हिसाब से, कि भाई कहीं तुक्के में फंस भी गया तो मिस ना हो। ARPANET कब हुआ था अपनी साइड से, 1960 में, 1960। चलो भाई 1960 बढ़ के आगे चलते हैं अपना। डाटा कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में अपना ने पढ़ा था, सेंडर भी था, वो भी था, सारे ही थे ना इसमें, तो प्रोटोकॉल, तो ऑल ऑफ द। व्हाट इज द बैंडविथ, बैंडविथ अपने करा था मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क। रेट याद है, बैंडविथ में कहा था अपना, तो मैक्सिमम डाटा रेट आ रहा है। ट्रांसमिशन, विच इज कॉमनली यूज फॉर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के लिए भैया कौन सी यूज होती है, आ जाओ तीनों पे आ जाते हैं अपना फटाफट। ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ये कौन सी थी अपनी, कोएक्सल केबल। ये क्या, टेलीविजन इंटरनेट के लिए यूज करें। फाइबर ऑप्टिक्स, तो इसमें क्या अपना जो ट्विस्टेड पेयर है, वो किस में यूज कर रहे हैं अपना, मेनली टेलीफोन लाइन से इंटरनेट केबल्स में, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, सबसे ज्यादा सपोज करो हाई स्पीड के लिए फाइबर, और कोएक्सल उसके हिसाब से। रिमोट कंट्रोल, विच मीडिया इज यूज फॉर यूजिंग रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल अगर आपने देखा हो तो अपना ने क्या कहा था पिछली में, इंफ्रारेड वेव्स, कि भैया TT और इसके बीच में ड्राइवर में अपना ने एग्जांपल दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। अगर सपोज करिए लोकल नेटवर्क की बात आ रही है, किस पे कर रहा है, इंटरनेट में। अब विच इज, तो ये रूटर, हब आपको बताया, हब क्या होता है, सारे में भेज देता है मल्टीपल डिवाइस पे। रूटर क्या होता है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये कर रहा है हकीकत में अपना काम, कौन, रूटर। स्विच आपको बताइए, अब रिपीटर पता ही एम्पलीफाइज करता है। कनेक्ट मल्टीपल ईथर डिवाइस एंड ऑपरेट एट द डाटा थिंक लेयर। अब देखो इसकी बात आ गई, डाटा थिंक लेयर, मल्टीपल ईथरनेट में डिवाइसेस में कर रहा है, और ऑपरेट कहाँ पे कर रहा है, लिंक लेयर, तो उसका काम क्या होगा, स्विच का। क्योंकि ये क्या करता है, मल्टी डिवाइस को लिंक करता है आपस में। विच पब्लिक डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। सेंट्रल हब अगर आपने करा होगा अपना ने, सेंट्रल हब करा था शायद उसमें स्टार में है ना, फिर भी देख लेते हैं। बस में स्टार में, सेंट्रल हब स्टार में था, हाँ स्टार में था। चलो स्टार लगा दो फिर आंसर। उसमें तो क्या था, नॉर्मल वाले में, बस वाले में तो एक ही से कनेक्ट हो रहा था सारा। इसमें क्या हो रहा था, एक एक ही हब थी, तो अगर हब गई तो सब गया। हाँ तो सही है ना, हाँ चलो आगे बढ़ो। विद अ होम, और होम कनेक्टिव विद इन अ होम। विद इन अ होम कहाँ पे है, तो ये अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है विद इन अ होम, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। पैन का भी यूज करते हैं पर्सनल एट नेटवर्क में, कि भैया मेरे पास 10 मीटर तक है। लोकल एरिया विद इन होम में लैन होता है, लोकल एरिया नेट। ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन फाइल्स, तो भैया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद करनी है, ध्यान रखना है। विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय द ARPANET। इसका तो भैया देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। ये आप लोग थ्योरी पढ़ लेना भाई, थ्योरी में मैं भी मास्टर नहीं ज़्यादा। कौन सी उसने करा था ये डेवलप, नेशनल इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन स्कीम। तो ये क्या है, किसका पूछ रहा है भैया, ARPANET का। टीसीए फाउंडर मॉडल से प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट सी नेटवर्क। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है भैया, US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये तो भैया आप कर लेना, शायद हमारा थ्योरी में मिस हो गया होगा ये टॉपिक, क्योंकि हम पूरी डिटेल में नहीं कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने एक दिन बताया था कि रूल्स और ट्रांसमिशन, कहीं भी जा रहे हो भैया, किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, उसके प्रोटोकॉल से आपका ये ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। आपने किस लैंग्वेज में बात करनी है,
तो वो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या होते हैं, प्रोटोकॉल। विच डिस्क्राइब द यूनिक्स आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। डिवाइस की बात हो रही है तो आईपी एड्रेस होता है हर बंदे का यूनिक। विच प्राइमरी फाइबरी ऑप्टिक केबल कॉपर केबल। फाइनरी की क्या होता है, इसका देखो फाइबर, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कॉपर पूछ रहा है। अब देखो फाइबर ऑप्टिक से क्या है, लोअर कॉस्ट तो होती नहीं है, महंगा तो होता ही है। डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, हाइयर होती है इसमें फाइबर। ट्रांसमिट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल पता था भैया क्या होता है अपना, मॉडम। मॉडम क्या काम करता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का काम करता है भैया, ट्रांसफर करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। मल्टीपल सेगमेंट एंड फिल्टर, फिल्टर कर रहा है भैया, फिल्टर का कर रहा है तो स्विच। मल्टीपल डिवाइस तो हब भी कनेक्ट करता है, लेकिन वो सारों को भेज देता है, उससे मतलब नहीं भैया किसका काम है, वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है देखने का मैं किसको भेजूं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस, देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस अपना आ जाते हैं इस पे। सबसे लास्ट वाली कौन सी थी अपनी, ट्री टोपोलॉजी के पास था एक जगह पे मैश टेक्नोलॉजी। अगर आपने पिछली वीडियो करा होगा ना, तो पिछली वीडियो में अपना ने देखा था वो मैश था, हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट थी। विद टाइप ऑफ मॉड्यूलर कनेक्ट डिवाइस विद इन अ सिंगल रूम, सिंगल रूम की बात आ रही है भैया। सिंगल रूम अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो घर की बात ऑफिस की नहीं हो रही है, रूम की बात हो रही है 10 मीटर के अंदर। फिर को हमने इंक्रिप्टिंग डाटा सेंटर ओवर द नीड। जब भी भाई इंक्रिप्टिंग की बात आ रहा है ना, सबसे पहले तो HTTPS है सिक्योर में। विच प्रोड्यूस पर रिमोट लॉगिन टू आर, रिमोट लॉगिन की बात हो रही है तो टेलनेट अपना जिंदाबाद है। ठीक है, टेलनेट आ गया। ये क्यों हो गया भैया हाईलाइट, इसको हटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। अब इसमें क्वेश्चन आ गया तो अपना क्या है, वेब पेज के लिए HTML यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर, वेब सर्वर का रोल क्या होता है कि भैया जो भी वेबसाइट होती है उसको क्या होस्ट करता है। इससे क्या कर रहा है, तो ये क्या है अपना होस्ट करने के लिए होता है, तो ये आ जाओ वेब होस्ट सर्वर। चलिए, वीडियो बढ़िया लगी हो तो दुआओं में याद रखना। अच्छा गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं और भी टॉपिक्स कवर करता। मुझे लगता है अच्छा शायद थोड़ा मैंने लेट वीडियो बनाना स्टार्ट करी है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस, थैंक्स।